हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर एवोल्यूशन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एवोल्यूशन होता क्या है। एवोल्यूशन डिस्क्राइब्स द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम. This process is supported by various theories and includes the emergence of diverse species as well as the evolutionary journey of humans. अब इस डेफिनेशन को देख के डरना नहीं है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में समय के साथ जो धीरे धीरे बदलाव आते हैं उन्हीं को हम एवोल्यूशन कहते हैं और इसे होने में मिलियंस ऑफ इयर्स का समय लगता है। अब हम जानते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, जिसमें से पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के हिसाब से हमारी जो अर्थ है इसे भगवान ने बनाया है और हमारा अर्थ केवल 4000 साल ही पुराना है। एंड सेकेंड थ्योरी है कॉस्मिक थ्योरी, इसे पैनस्पर्मिया भी कहते हैं। इसके हिसाब से जो अर्थ पे लाइफ है वो स्पोर्स के थ्रू आई है। एंड थर्ड थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई। इसको थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस भी कहते हैं। फोर्थ थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के हिसाब से जो लाइफ है वो केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। इसे लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था। एंड लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आई है केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू। केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी ओपरिन एंड हेल्डेन ने दी थी, लेकिन इसे प्रूव मिलर एंड उरे ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसेस ली और उसे एकदम प्रिमिटिव अर्थ जैसा एनवायरनमेंट दिया। इससे उन्होंने पाया कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ऐसे ही प्रिमिटिव अर्थ पे जो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट थी तो इस तरीके से ही कुछ हुआ होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आई होगी। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पे, जिसमें से फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। इसे लेमार्क ने दिया था। एंड लेमार्क के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में कैरेक्टर्स को एक्वायर करते हैं वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होता है। इसलिए इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया था जिराफ की नेक का। उनके अकॉर्डिंग जो जिराफ की नेक होती थी वो इनिशियली छोटी होती थी, लेकिन वो लंबे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपने गर्दन को स्ट्रेच करते थे, इस वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई और यही कैरेक्टर उनकी आगे की जनरेशन्स में पास ऑन होता गया। सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय डार्विन। डार्विन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं केवल वही सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं और केवल उन्हीं के ट्रेड्स आगे की जनरेशन्स में पास ऑन होते हैं, बाकी सभी एलिमिनेट हो जाते हैं। थर्ड थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी गिवन बाय ह्यूगो डेवरीज। इनके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन जो है हमारे जीन्स में चेंजेस की वजह से होता है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। लास्ट थ्योरी है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये थ्योरी डार्विन की थ्योरी को जेनेटिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करती है और ये म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन के टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करती है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। तो एवोल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, फोर लिम्ब ऑफ बैट, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल एंड फोर लिम्ब ऑफ चीता। एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया। अब बात करते हैं एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एविडेंस है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करके ऑर्गेनिजम्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता करते हैं। एंड सेकंड टाइप है एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंसेस को देख के उनके बारे में पता करते हैं। एंड थर्ड टाइप है मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। इसमें ऑर्गेनिजम्स में कुछ प्रोटीन्स या फिर जीन्स में सिमिलैरिटीज को देखते हुए हम उनकी एंसेस्ट्री के बारे में पता करते हैं। एंड फोर्थ टाइप है एम्ब्रियोनिक एविडेंस। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक फीचर्स जो सारे वर्टिब्रेट्स में कॉमन होते हैं बट एडल्ट्स में एब्सेंट होते हैं, इनसे हम उनकी एंसेस्ट्री के बारे में पता करते हैं। अब पढ़ते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अलीलिक फ्रिक्वेंसी एक पॉपुलेशन में स्टेबल होती है और जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट होती है। कुछ फैक्टर्स है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला है जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चौथा है नेचुरल सिलेक्शन। अब जानते हैं अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है जब किसी एक सिंगल स्पीशीज से कई डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उसे हम अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। अब जानते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है जो कि एरा और पीरियड्स में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट एरा है कीनोजोइक एरा, इसको एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। सेकेंड है मीजोजोइक एरा,
इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। थर्ड है पैलियोजोइक एरा, इसे एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिशेस कहते हैं। एंड फोर्थ है प्री कैम्ब्रियन एरा, इसे एज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, जो कि है ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन का मतलब होता है कि कैसे हम एप लाइक एंसेस्टर्स से मॉडर्न मैन में इवॉल्व हुए, जिसमें कि मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगा। सबसे पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे ड्रायोपिथिकस लगभग 20 से 25 मिलियन ईयर्स एगो, देन रामापिथिकस 14 से 15 मिलियन ईयर्स एगो, देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो, देन होमो हैबिलिस 2 मिलियन ईयर्स एगो, then Homo erectus 1.5 million years ago, then Neanderthal man 1000 to 40,000 years ago, then Homo sapiens which are modern man। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपके एग्जाम टाइम से पहले के रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ऐसे ही और चैप्टर्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।